सोन के माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते थे। इन आवाज़ों से बचने के लिए वो अपने सर को पानी के अंदर डाल दिया करती थी। कभी कभी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को चाकू से काट रहे होते थे। मूवी प्रेजेंट में आती है तो हम देखते हैं कि सोन अब बड़ी हो गई है और उसकी अपनी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है, जिससे बचने के लिए वो अपने सर को अभी भी पानी में डालती है। सोन का हस्बैंड एक जुआरी है जिसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। कर्जा लेने के लिए लोग उसके घर तक आते हैं। सोन नूडल्स की रेडी लगाती है, लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता तो वो ज़्यादा बिकते नहीं हैं। एक दिन काम पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो एक लड़का उसको लेके वहाँ से भागता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। रेडी वहीं रह जाती है और रात को वो घर वापस आती है तो उसकी बेटी को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वो रेडी खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक इंसान की लाश है। पुलिस के पास जाती तो सोन को जेल हो जाती, तो उसने सोचा इस लाश को मैं खुद ही ठिकाने लगा देती हूँ और उसने उसका कीमा कर दिया। कीमा करके उसके नूडल्स बनाए और फार्मेसी चली गई। फार्मेसी पे उसको वही लड़का मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो उसको कोई ख़ास जवाब नहीं देती और वो लड़का उसको देखने के बाद दूसरी लड़की को फॉलो करने लग जाता है। रात को सोन के घर पे एक लड़का आता है जो उससे केन नाम की लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। सोन उसे बताती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड के साथ भाग गई हुई है। खाना खाते हुए सोन को याद आता है कि कैसे उसका दूसरा बाप उसको तंग करता था, तो एक दिन ये देखने पे उसकी माँ ने उसके दूसरे बाप का हाथ ही तोड़ दिया था। अगले दिन सोन की दुकान पे उसी गोश्त से बने हुए नूडल्स के लिए रश लग जाता है। सब आज बहुत ज़्यादा नूडल्स पसंद कर रहे थे। सोन सबको नूडल्स दे रही थी जब अचानक ही उस इंसान का सर तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। सोन ये देख के जल्दी से ढक्कन बंद कर देती है। नज़र उठाती है तो देखती है कि सामने एक उल्लू का पट्टा बिला वजह उसको घूर रहा है। इस लड़के ने सोन की जान बचाई थी वो भी यहीं आ जाता है और बोलता है कि मैं भी नूडल्स खाऊंगा। सोन उसको भी इंसान के गोश्त से बने हुए वही नूडल्स देती है तो उसको खा के बहुत अच्छा लगता है। वो सोन की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। वो सोन के साथ किचन का काम कराता है, बाज़ार से चीज़ें लेके आता है और यहाँ पे पास साइकिल में गुज़रती है वही लड़की, तो सोन दोबारा उसी को देखने लग जाता है। वापस आते हुए दीवार पे सोन मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें देखती है। जुए के पैसे मांगने के लिए वो आदमी रात को दोबारा आता है और बोलता है मैं भी नूडल्स खाऊंगा। सोन उसको भी नूडल्स देती है, लेकिन वो बोलता है ये ना हो कि कुत्ते के गोश्त के हों। मोटू को बोलता है पहले तुम खा के देखो। मोटू एक बाइट लेता है और बोलता है ये तो बहुत ज़बरदस्त हैं। सोन अचानक पीछे से हमला करती है और जो पैसे मांगने आया होता है उसकी गर्दन काट देती है। दूसरे के मुंह के अंदर चाकू डाल देती है और मोटू के सर को दीवार पे लगे हुए कील से पटक पटक के उसको वहीं मार देती है। वो लड़का दोबारा सोन के घर आ जाता है। सोन डोर खोलती है तो अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। सब कुछ देख के उसे लगता है कि सोन को किसी ने बहुत मारा है। सोन ने असल में उनके नूडल्स में पॉइजन डाल दिया था और उन सबको मार डाला था और सोन को नूडल शॉप चलाने के लिए और गोश्त आराम से मिल गया था। सोन यहाँ पर सारी सफाई कर चुकी हुई थी। सोन अगले दिन के लिए कीमा बना रही थी जब उसको फिर से पुरानी यादें आती हैं। सोन का हस्बैंड ना सिर्फ जुआ खेलता था, बल्कि सोन जब काम करने बाहर जाती थी तो उसका हस्बैंड घर में दूसरी औरतों को लेके आता था। ये सब कुछ एक दिन उसकी बेटी ने देख लिया था, तो उसके हस्बैंड ने उस औरत के साथ मिलके अपनी बेटी को एक पानी के ड्रम में डाल दिया और तब तक वो औरत उस ड्रम के ऊपर बैठी रही जब तक उसकी बेटी मर नहीं गई। वो लड़का जो सोन से मिलने आया हुआ था उस ड्रम तक पहुंच जाता है और उस ड्रम से आज तक सोन ने अपनी बेटी की लाश नहीं निकाली थी। वो देख के डर जाता है। सोन को पूछता है कि ये क्या है, तो सोन को याद आता है कि कैसे उसकी हस्बैंड ने और उसकी मिस्ट्रेस ने मिलके उनकी बेटी को मार दिया था। उस दिन सोन ने अपने हस्बैंड का पाँव काट दिया था और उसकी मिस्ट्रेस के पाँव पे ज़ोर से काटा था ताकि वो भाग ना सके, लेकिन फिर भी वो दरवाजे तक पहुंच गई। वहां पर सोन ने उसका बाजू काट दिया और उसको दोबारा अंदर खींच के ले गई।
ये सब सोन याद कर रही थी जब वो लड़का ड्रम का ढक्कन खोलता है और देखता है कि उसके अंदर आज तक उसकी बेटी की लाश है। वो कहती है मेरी बेटी मरी नहीं, वो सिर्फ थोड़ी सी बीमार है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उस दिन सोन अपनी बेटी को बचाने में नाकाम हो गई थी। वो आज तक उस दुख से बाहर नहीं आई थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसके साथ है, लेकिन दरअसल वो उसकी बेटी नहीं, सिर्फ उसकी गुड़िया थी जिससे सोन बातें करती थी और उसको अपने पास बिठाती थी और उसी को पनिश भी करती थी। वही लड़का अब सोन को पुलिस स्टेशन ले गया था और कहता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मुझे उसके बैकयार्ड में 2 गुड़ियाँ मिली थी और ये शायद काला जादू करती है। लेकिन वो गुड़िया दरअसल सोन के हस्बैंड की मिस्ट्रेस ने वहाँ दफनाई हुई थी काला जादू करने के लिए। सोन इतना नर्वस थी, वो कुर्सी को इतना ज़ोर ज़ोर से कुरेद रही थी कि उसके नाखून टूट गए हुए थे। सोन को वो वक्त याद आ रहा था जब उसने अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस को अंजाम पहुंचा दिया था। ये वही औरत थी केन जिसकी तस्वीर लेके वो लड़का सोन के पास आया था और पूछ रहा था कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जैसे इसने जादू के लिए उन दोनों गुड़िया को रैप किया था, सोन ने इन दोनों को लोहे की तारों से रैप कर दिया था। सोन को याद आता है कि पानी में सर डालने पे एक दिन उसके बाप के दोस्त ने उसको रेप किया था और उसको हटा के उसके सौतेले बाप ने खुद भी उसके साथ वही काम किया जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये सब कुछ उसने अपनी माँ को बता दिया। सोन को लगता है ये लड़का भी उसके हस्बैंड की तरह उसको धोखा दे रहा होगा, तो वो खून के घर पहुंच जाती है और उसे बोलती है मेरे साथ आओ। वो लड़की सोन के साथ नूडल शॉप चली जाती है। वहाँ पर सोन उसे ड्रिंक में वही दवाई मिला के देती है जो वो सबको पिलाती है मारने से पहले, और जिसे पी के खून बेहोश हो जाती है, और सोन उसको फ्रीज़र में डाल देती है। फ्रीज़र में बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं सब लोगों के। सोन को दोबारा फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि सोन ने उस आदमी का क्या अंजाम किया था जो उससे केन के बारे में पूछने आया था। उसने उसके नाखूनों में कील डाल दिए थे और उसको ज़मीन पे ही उसके मुंह में ठूस ठूस के मसाले भरे थे जिससे उसका मुंह फट गया था, और अंदर नहीं जाने पे वो जोर जोर से ऊपर से कील घुसेड़ रही थी उसके मुंह में और उसको दिखाती है ये है केन जिसे उसका हस्बैंड खा रहा था। उसकी उंगलियां काट देती है और उसके पेट में पाइप डाल देती है जिसमें से उसका खून बाहर गिर रहा होता है और इस तरह वो मर जाता है। खून को ढूंढते ढूंढते वो लड़का यहाँ पे आ जाता है। वो सोन से पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ है, और सोन जवाब नहीं देती तो वो उसका बाजू पकड़ता है। सोन उसको बोलती है तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, तो वो उसको सॉरी बोल देता है। खून फ्रीज़र से बाहर आती है और सारा कुछ देख लेती है। यहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें देख के वो बहुत डर जाती है। सोन नीचे आ जाती है, खून को ढूंढती है लेकिन उसे वो नहीं मिलती है। ऊपर वो लड़का खून का बैग देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि ज़रूर सोन के पास ही है खून। सोन उसको भी टेबल पे ठोक देती है कील के साथ। जितनी देर में वो लड़का आ जाता है और सोन को बोलता है प्लीज़ ऐसे मत करो। खून को होश आती है तो वो देखती है कि वो लड़के ने छुरी पकड़ी है, जिसे देख के खून को लगता है कि शायद वो लड़का ही ये सब कुछ कर रहा है। खून उस लड़के को बोलती है तुम मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़का उसको समझाता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। सोन उतनी देर में अपने हाथ में जो छुरी थी उसी को लेके बाहर दौड़ जाती है। उसका दिमाग ठीक नहीं था बिल्कुल भी। आज उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसकी कान में मुसलसल कोई लड़की यही बोल रही थी सबको मार दो। वो लड़का भी सोन को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है, बहुत तलाश करता है। यहाँ सोन को याद आता है कि उसका सौतेला बाप उसको कैसे लोगों के लिए छोड़ देता था और उसको बेच के पैसे खाता था। उसके सौतेले बाप के कई दोस्तों ने उसको इस्तेमाल किया था। ये सब पता चलने पे सोन की माँ ने एक दिन उसके बाप और उसके दोस्त को इसी तरह दवाई दे के नूडल्स खिलाए और बेहोश करके उनको काट दिया था। उन्हें पका के लोगों को खिला दिया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। और सोन का बच्चा भी घर में ही पैदा किया था जो कि ज़मीन पे गिर गया था, उससे पकड़ा नहीं गया और उसकी वजह से उसकी बेटी का फेस डिसफिगर हो गया हुआ था।
और उसकी बेटी की टांग ठीक नहीं थी। यहाँ पे सॉन को सामने पानी में उसी की बेटी की लाश तैरती हुई नज़र आती है। जब वो लड़का वहाँ पहुँचता है और उसको बोलता है मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ कोई गलत स्टेप मत लेना, लेकिन सॉन यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में आखिर उसके साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है। पुलिस के आने पे सॉन पानी में कूद जाती है। पुलिस उसे बहुत ढूंढती है लेकिन सॉन की लाश कहीं पे भी नहीं मिलती। लड़के के पास एक डिटेक्टिव आता है और वो उसको बताता है कि हमें बहुत सारा एविडेंस मिला है सॉन के घर से और तुम भी इस सब में अब एक मुजरिम हो। सॉन जिंदा होती है, वो पानी से बाहर आती है, वो बहुत ठंडी और डरी हुई होती है और हम देखते हैं कि वो एक मीट शॉप के अंदर जाती हैं जहां उसी की मरी हुई माँ उसे देखती है और स्माइल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन को दोबारा एक मीट शॉप मिल गई है और सॉन की माँ उसे बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे उसी की छोटी सी बेटी है।